हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो भाई यार देखो, अब आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल जो कि 2 महीने बाद होने वाला है यार, प्रीलिम्स। उसकी थोड़ी सी कम शब्दों में मैक्सिमम बातें कर लेंगे अपन ना। मैं चाहूंगा कि मैं सीधे सीधे फैक्ट बता दूं कि आपको क्या कर लेना चाहिए। मैं कई टाइम से सोच रहा था यार इसके बारे में वीडियो बनाने की, लेकिन अब ड्यूटी ऐसी है, स्केड्यूल ऐसा है कि टाइम मिल नहीं पाता है। आज सुबह मैं उठते ही जो मेरा रूटीन रहता है, जब भी नाइट उठाया करता हूँ और उसके बाद एक्सरसाइज करके यहीं से मेरा रूटीन स्टार्ट होता है। कोशिश रहती है कि सुबह सुबह थोड़ा सा खुश रह लिया जाए यार ना। ये देखो कितना प्यारा व्यू है। तो बात मुद्दे पे आते हैं और कोशिश करना है यार वीडियो पूरी देखो, क्योंकि फैक्चुअल चीज़ें आपके सामने लाने की कोशिश करिए, कुछ फैक्ट डायरेक्ट। यार एक तो आपका अगर स्कोर अगर 90-100 के पास भी है, या कह दो 100-110 के पास भी है, तो भी ये एक पहला काम आप क्या कर लीजिएगा। आज से लगभग 60 डेज बचे होंगे, ज़्यादा बचे होंगे डेज, तो ज़्यादा डेज को आप कंपेंसेट कर लीजिए। कभी भी कुछ भी मान लीजिए, कभी रेस्ट करने का मन कर गया या फिर कभी रेस्ट अपने आप लेनी पड़ रही हो किसी कंडीशन से, तो 60 डेज में यार आप इतना तो मान के चलो, आपको 60 मॉक तो लगाने हैं विद एनालिसिस। उसका सेम डे भी एनालिसिस करना होगा। अब आपका सिलेबस जितना भी हुआ है, जो भी हुआ है ठीक है, उसकी तरफ फोकस कितना कर रहे हो वो मैं बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो है मॉक। मॉक अच्छे से दीजिए और हर एक स्टार्टिंग के 8 से 10 मॉक में हर एक वो एक्सपेरिमेंट कर लीजिए कि आपके लिए कौन सा सही है। पहले मैथ्स करना, रीजनिंग करना, पहले इंग्लिश करना, पहले जीएस करना, वो सारे एक्सपेरिमेंट कर लीजिए यार। जैसे मैं मेरा बताऊं पर्सनली, तो मैं कोशिश करता हूं कि सबसे पहले मैं कर लेता हूं रीजनिंग, उसके बाद मैं करता हूं इंग्लिश और जीएस में से कोई भी कर लो, दोनों एक साथ कर लेता हूं। कभी जीएस पहले या इंग्लिश पहले। उसके बाद क्या होता है कि मेरा मैथ्स ठीक है सबसे ज़्यादा, मैंने इतना टाइम तक तो मेरा क्या है, मतलब पढ़ाने वढ़ाने से तो मेरे को लास्ट में अगर 10 सेकंड ही मिले और एक क्वेश्चन दिख गया और अगर मेरे को लगता है कि कंसेप्ट तो क्लिक हो ही जाता है, मैं कर लेता हूँ लास्ट में ना। मेरे को कोई वो नहीं। रीजनिंग में ऐसा हो जाता है मेरे साथ कि अगर मैंने मैथ्स पहले कर ली और लास्ट में लॉजिक चाहिए और लॉजिक मुझे मिल नहीं रहा होता है, घबरा जाता है। फिर घबराहट कह दो या ऐसा कह दो कि यार पर्टिकुलर कम टाइम होता है ना, तो वो माइंड लॉजिक सोच नहीं पाता है। मैथ्स में तो लॉजिक नहीं चाहिए होता ना, फैक्ट चाहिए होता है, आपको ऑलरेडी पता होता है कॉन्सेप्ट, तो वो कंसेप्ट आपके माइंड में देखते ही क्लिक कर जाते हैं। तो ये मेरी स्ट्रेटजी रहती है, आपकी अपनी अलग हो सकती है। ठीक है भाई, ये सबसे पहला एक मुद्दा दिमाग में बिठा लिया मेरे भाई कि ना, इसी का मतलब ही मॉक है। आपको मॉक 60 देने होंगे। 60 मॉक देने के बाद अगर प्री ना निकले ना तो बताना। उससे साथ साथ सिलेबस क्या करना है आपको, सिलेबस पे कहाँ फोकस करना है। तो सबसे पहले यार 4 सब्जेक्ट में अगर प्रेफरेंस दिया जाए, कौन सा सबसे ज़्यादा काम का सब्जेक्ट लगता है, तो यार वो सबकी अपनी चॉइस होती है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि यार जैसे रीजनिंग जो है ना, मैंने अब तक देखा है, मैंने इसका कई बार लॉस भी उठाया है ना। कई बार इसका मुझे लॉस देखने को मिला है। अभी रिसेंट जो मेंस हुआ था इसमें भी मुझे लॉस देखने को मिला, क्योंकि मैं ट्रेनिंग के साथ तैयारी कर रहा था, तो कुछ ही टाइम मिला था, तो मैंने रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं किया था मैंने, क्योंकि टाइम बहुत कम मिल रहा था ट्रेनिंग में। तो मुझे प्रॉपर जितना मिलना चाहिए ना, उसका जितना लॉस होना चाहिए उतना लॉस हुआ है रीजनिंग का। ठीक है भाई, क्योंकि इतना कुछ आता था, रेलवे में भी पूरे में से पूरे कर दिए थे, है ना। 70 में से 70 सीजीएल पिछले जो प्री होते हैं उसमें भी मैंने कई बार रीजनिंग में 48 प्लस स्कोर किया है। बावजूद इसके अब जॉब लगने के बाद प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिला और मेरे लगभग 30 में से 4 गलत हो गए। तो इसीलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि ना, रीजनिंग के कुछ टॉपिक, स्पेशली कोडिंग और एनालॉजी, तो आप डेली कीजिए 40-40, 50-50 सवाल। कम टाइम लगता है और बना लीजिए। डेली आदत बना लो कि उठते ही या शाम को कभी भी कोडिंग तो मुझे करनी ही है, और एनालॉजी की भी कोशिश करो ना। बाकी टॉपिक्स ठीक है, कर लिए जाएंगे। मेरा मानना ये है कि आप ये कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स देख लो, या तो वो एग्जाम से पहले, सीजीएल प्री से पहले कम से कम 2 बार आपको निकाल लेना है। जैसे भी, अगर मैं नहीं कह रहा 800 क्वेश्चन 700 क्वेश्चन है तो सारे निकालो, लेकिन आप उसमें से ना कुछ जो क्वेश्चन या तो आपने हाईलाइट कर रखे होंगे, या फिर आप 400 तक चले जाओ रैंडम, मेरे ख्याल से लेटेस्ट 400, पीछे वाले छोड़ के। 300-400 भी एक इनफ नंबर होता है ना, इतना कर लो ठीक है, क्योंकि आप 2 बार कर लोगे। ठीक है मेरे भाई। तो रीजनिंग आप बिल्कुल भी अवॉइड मत करना। जो लोग नए लोग हैं वो सारे दिन मैथ्स पढ़ते हैं, सब दिन मैथ्स पढ़ते हैं और सब दिन इंग्लिश पढ़ते हैं, वोकेब रटते रहते हैं और रीजनिंग को छोड़ देते हैं। मेरे भाई, रीजनिंग बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आपको कहाँ से कहाँ ले आता है और सभी लोग स्कोर करते हैं इसमें। अगर दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है कि हम जीएस के बारे में क्या करें, तो मैं बताता हूँ यार वही बात। मैं जीएस बहुत कम पढ़ता हूँ, मतलब कि मैंने एक बार पहले, बहुत पहले थोड़ी सी पढ़ ली थी, सीडीएस की तैयारी करी थी जब। बाकी मैं जीएस नहीं पढ़ता ज़्यादा। अभी ट्रेनिंग वाला ही अटैम्प्ट जो मेरा था उसी में बताऊँ मैं, उसका शायद मेरे को उम्मीद है कि ठीक ठाक पोस्ट में मिल जाएगा। मैं बताता हूँ कैसे यार। मैंने मुश्किल से 1 वीक पढ़ी थी जीएस
और एक वीक में का मतलब है ये नहीं कि पूरे 24 घंटे, वहाँ टाइम नहीं मिलता था तो मॉक भी लगाता था, जीएस भी पढ़ता था, टाइपिंग भी करता था, क्योंकि मैंने पहले इतना टाइपिंग वाइपिंग पे ज़्यादा फोकस करा नहीं था। करा भी होता है तो आपको एक बार तो वापस करनी ही होती है। जीएस में मैंने मुश्किल से डेली का 1-1.5 घंटा दिया था, है ना। क्या करा था मैंने, बेसिक्स ठीक है पहले थोड़े से पढ़े हुए हैं, जो करंट अफेयर है ना भाई, उससे मैं हमेशा एक ही बुक प्रेफर करता हूँ। इतने सारे ना वीडियो देखता हूँ किसी का, ना कहीं और किसी चैनल पे जाता हूँ, ना सिर्फ एक चीज़ स्पीडी। अच्छा स्पीडी यार मैं बता दूं आपको कि रामबाण है जीएस की, आप जाके अभी स्पीडी खरीद लो। 2 महीने बचे हैं, 2 महीने में कम से कम मैं कहता हूँ 3 बार उसको निकाल लो। आपका सिंगल अगर क्वेश्चन गलत हो जाए तो बताना, आप अगर एक ही महीने में उसको पूरा पढ़ लोगे ना, तो अगले 1 महीने में आप जीएस का जब पेपर अटेंड करोगे तो उसके अंदर आपके जो भी 25 क्वेश्चंस रहेंगे उसमें 4-5 अगर करंट आ गए तो वो करंट सारे आपके उसमें से आ जाएंगे। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि ये मैंने जो रेलवे में तो इतना अच्छा आता है यार, स्टेशन मास्टर का जो हमारा हुआ था लेवल 6 का जीएस, उसमें मेरे ठीक हो गए थे, मैंने सिर्फ स्पीडी करी थी। अभी वाले सीजीएल मेंस में मैंने स्पीडी करी थी, और स्पीडी से मैं सीडीएस के लिए मुझे कोई पूछ लेता है, सीएपीएफ के लिए पूछ लेता है, मैं उसको भी स्पीडी बताता हूँ करंट अफेयर के लिए, और उसके हो जाते हैं यार उसमें से सही। तो आप ना ऑथेंटिक बुक के पीछे जाओ, ज़्यादा चैनल वेनल में टाइम वेस्ट मत करो। रेगुलर वीडियो देखना तो बेवकूफ़ी होगी, अगर 1-1 घंटे आप रोज़ वीडियो देख रहे हो ना मेरे भाई, तो वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। तो वहाँ उसको 3 बार करने की कोशिश करो स्पीडी को 2 महीने के अंदर, और आज ही जाके खरीद लो। बाकी जो सब्जेक्ट्स है मेरे ख्याल से आपने नोट्स बनाए होंगे, कुछ पढ़ा होगा, उन्हीं को रिवाइज करो। अब नई नई चीज़ें आप सोच रहे हो मैं पढ़ूंगा, तो यार उतना टाइम तो नहीं है। अगर कोई फैक्चुअल चीज़ें आप याद कर सकते हो तो आप कोई भी मनोहर पांडे वगैरह में से कुछ चीज़ें पढ़ लीजिए, बट नई चीज़ें की बजाय करंट अफेयर्स को आप फोकस कर लो। पॉलिटी वगैरह कुछ आपने करी होगी तो वो बेसिक जो है कोर सब्जेक्ट जो है वो आपने जैसे करे हैं ना, मेरे ख्याल से वो ठीक है। अब कोई नया स्टार्ट करेगा तो उसकी तो हम बात भी नहीं कर सकते। चौथी बात आती है, हम बात करेंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट है इंग्लिश की बात। हमारे सर आ गए हैं सामने, देखो वो अपार्टमेंट है, दिखा देता हूँ। मेरे को बोल रहे हैं कि भाई ये देखो वो खड़े है ना, ये इस गार्डन के सामने अपना घर है, आपका भाई इसमें अभी रह रहा है, इसीलिए कह रहा हूँ लग जाओ यार सरकारी नौकरी। तो इंग्लिश की हम बात करेंगे भाई। इंग्लिश के अंदर ना, अब आप कुछ लोग देखते रहता हूँ 2-2 घंटे वोके पढ़ रहे हैं, 2-2 घंटे 1-1 घंटे ईडीएम फ्रेज पढ़ रहे हैं कि मेरी वोके वीक है, मेरी ईडीएम वीक है। अरे यार ये आप कितना भी पढ़ लो, वो क्वेश्चन 1-2 आना होता है, उसमें से आपके आ भी सकता है नहीं भी। मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। 30 मिनट की रीडिंग तो हमेशा करनी चाहिए इंग्लिश में, कुछ भी हो जाए चाहे, आपको 30 मिनट की रीडिंग तो करनी ही चाहिए इंग्लिश में। रीडिंग के अंदर आप इजीएस्ट जो लैंग्वेज वाले न्यूज़पेपर है उसको पढ़िए, ज़्यादा टफ के पीछे मत भागिए। इसके अलावा आपको 2 टॉपिक पे फोकस करना है, पीक्यूआरएस यानी पैरा जंबल और क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट से आपकी थोड़ी सी सोचने की जो एबिलिटी है, सेंटेंस के साथ वर्ड्स है उनको, वो बढ़ेगी। और पीक्यूआरएस में भी आप इंग्लिश का एक बेटर नॉलेज लेते हो। पीक्यूआरएस के अंदर आप चीज़ों को सेट करते हो, कई बार इतना ज़्यादा सोचना पड़ जाता है एक सेट करने में, तो वो वाकई एक मेरे को काम का ऐसा टॉपिक लगता है जिसमें माइंड का सच में यूज होता है ना। इन दोनों पे फोकस करो यार। वोकेब के लिए मुश्किल से 10 से 15 मिनट दो, जल्दी जल्दी 15 मिनट में 50 वर्ड पढ़ लिए, याद हुए तो ठीक, नहीं हुए तो भाड़ में गए। आपको पढ़ने का काम है, कल आए फिर से वही रिवाइज कर लिए 10 मिनट 5 मिनट के अंदर, फिर 15 मिनट के अंदर कुछ वर्ड्स पढ़ लिए। ऐसे ही ईडीएम का रखो, इनको 10-10 15-15 मिनट से अब ज़्यादा भाव मत दो यार, क्योंकि आपने जो पढ़ना था पढ़ लिया, अब टाइम कम है, ठीक है। तो इंग्लिश में 30 मिनट की आप करने वाले हो रीडिंग। इसके अलावा 2 बातें मैंने क्या बताई है, पीक्यूआरएस और क्लोज टेस्ट। यार मैथ्स की बात करते हैं। आप अगर एसएससी के सीरियस एस्पिरेंट हो तो आपने मैथ्स यार करी होगी ना, अभी काफ़ी हद तक करी होगी ना। अब पता है क्या करते हैं बच्चे, वो भागते हैं ज्योमेट्री के पीछे कि सर 800 सवाल पूरे करूंगा फिर क्या होगा मेरा। फिर भाई कुछ नहीं होगा। एक बार तूने 800 सवाल लगा भी लिए ना इस एग्जाम टाइम में, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। मैं उसको सलाह दूंगा कि ये ठीक है, ज्योमेट्री में तू 800 की बजाय कुछ 400 तक कर ले और उनको रिवाइज कर ले, कंसेप्ट सारे पढ़ ले। क्वेश्चंस इतने ज़्यादा करने की जरूरत नहीं होती। 800 तो आप पहली बार कर रहे हो और अब एग्जाम भी आ गया है, तो आप ना 400-450 सवाल लगा दो। उसके बाद बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अलग अलग चैनल पे आपको मिल जाते हैं। जैसे नाम भी लेके बता सकता हूँ, मेरे को काफ़ी सही लगता है, जैसे पंडित्स है या करंट मुद्दे हैं, यहाँ से उठा लो, या फिर कोई
किसी भी यूट्यूब की जो क्लासेज हैं गगन सर या इनकी, मैं नहीं कह रहा कि जो अभिनय सर है, गगन सर है, मैं हमेशा ही कोशिश करता हूँ यार कि ना मैं वीडियो पूरा देख के उनके साथ सॉल्यूशन बनाने की बजाय उनके क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लूँ जो उन्होंने बेस्ट PYQ सेलेक्ट करके बनाया है और उन क्वेश्चंस को सोल्व कर लूँ जल्दी से। एक तो ये हो गया। दूसरा, मैथ्स में बच्चे लेख कहाँ करते हैं कि यार परसेंटेज ज्योमेट्री में बहुत ज़्यादा ध्यान दे देंगे, लेकिन ना कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे एवरेज हो गया, है ना। अब आपको पता है प्रॉफिट लॉस में ओनली क्वेश्चन ही डिस्काउंट का आ रहा है। कुछ छोटे छोटे जो अलग अलग टॉपिक है, एज पे प्रॉपर फोकस करो, ऐसा नहीं है कि ये तो मैं बना ही लूंगा। यहाँ पे बच्चे गलती कर रहे हैं। 4-5 टॉपिक ऐसे रहते हैं जिनको अक्सर इग्नोर कर देते हैं। आपको अच्छे से सोल्व करना होगा इन 4-5 टॉपिक को। आपके क्वेश्चन एज का भी आएगा, क्वेश्चन ज्योमेट्री का भी आएगा, जो क्वेश्चन परसेंटेज का भी आएगा। तो परसेंटेज बाप नहीं है, ज्योमेट्री बाप नहीं है, कोई यहाँ पे बड़ा नहीं है, कोई भी छोटा नहीं है। चाहे टॉपिक 4 पेज का हो, चाहे टॉपिक 40 पेज का हो, टॉपिक बराबर नंबर लेने वाला है। ठीक है भाई। तो ऐसा है नहीं कि मेंस की तरह पहले की तरह 100 क्वेश्चन आएंगे और आपके 20-20 क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन एक टॉपिक से होंगे। नहीं, सबको एक क्वेश्चन मिलने वाला है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि चीज़ों को बराबर लेके चलें। ऐसा नहीं एक के 800 सवाल लगा दिए, दूसरा वाला स्टार्ट ही नहीं किया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैथ्स के अंदर आप कुछ टॉपिक वो जो आप जिसमें वीक हो, कुछ टॉपिक वो जो आपने ज़्यादा नहीं ध्यान दिए हैं, है ना, उन टॉपिक पे थोड़ा सा फोकस कर लो। बाकी जो आपने पढ़ा है ना टॉपिक, जो पढ़ लिए, उनको बार बार करोगे, 10 बार 20 बार करने की बजाय मॉक लगाओ यार। मॉक के अंदर वो हो जाएंगे। टाइम वेस्ट मत करो, कंसेप्ट रिवाइज करते रहो। क्वेश्चंस बार बार सभी टॉपिक्स के लगानी अच्छी बात नहीं है। तो 5 बातें आप ध्यान में रखना यार। ये सभी टॉपिक्स के मैंने जो कोर बातें हैं ना वो बताने की कोशिश करिए। ठीक है भाई। ये वीडियो शेयर करना यार, जो भी आपके दोस्त SSC की तैयारी कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि इससे उनको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि लास्ट मिनट जो स्टडी रहती है ना, लास्ट के 2 महीने की, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो आपके पुराने पाप धो सकता है और पुराने आपने बहुत मेहनत करी और इस टाइम अगर थोड़े से लेनेंट हो गए हो तो वो फिर आपके सब कुछ उल्टा भी कर सकता है। ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ठीक लगे तो सभी के साथ शेयर करो वीडियो, थोड़ा चैनल को भी सब्सक्राइब करो यार, भाई का सपोर्ट कर दो, क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट भी किया है यूट्यूब पे लाइव आना और ये वीडियो बनाना आपके लिए, और उसके बाद टाइम भी नहीं मिलता है प्रॉपर, बट जितना हो पाता है उसमें मैं कोशिश करता हूँ आपको बताने की। तो अभी ठीक है भाई। तो हमेशा एक तरह खुश रहना, खूबसूरत रहना। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले वीडियो में।